हेलो साथियों, नमस्कार, राम राम। साथियों, आज ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है, हमारे उन साथियों के लिए है जो शिक्षक बनना चाहते हैं, एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं। साथियों, एक सिंपल शब्दों में कहूं तो ये वीडियो अब तक का आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। साथियों, आप यहां देख पा रहे हैं, ये मेरी ही फोटो है, ठीक है ना। मैंने देखिए वैसे केवल 2 महीने में रीट के अंदर 80% बनाए। जी हाँ साथियों, मुख्य रूप से मैंने 2 महीने से भी कम की तैयारी करी थी। फरवरी में अंदर मेरा एग्जाम था, दिसंबर बीच के अंदर मैंने कोचिंग पढ़ाना छोड़कर 2 महीने लगातार तैयारी करी थी साथियों। उससे पहले मैं लगभग 10 से 12 घंटे से ज्यादा तो पढ़ाता था और घंटे 2 घंटे पढ़ता था। रेगुलर स्टडी जरूर थी। तो रीट 2025 की तैयारी आप कैसे करें? तो आपको केवल 60% बनाने हैं, लेकिन रीट प्री प्लस मेंस दोनों की एक साथ तैयारी करें ताकि आप लोग भी पहली ही बार में सिलेक्ट हो जाए। मैंने सिर्फ 2 महीने की तैयारी करी और पहली ही बार में मैं सिलेक्ट हो गया। और आज मुझे 6 साल कंप्लीट होने वाले हैं गवर्नमेंट टीचर के लिए, क्योंकि 2-2.5 साल तो कोर्ट में वैकेंसी रही थी। 2016 के अंदर ही सिलेक्ट हो गया था मैं, ठीक है। चलिए, तो साथियों एक सिंपल सी बात यहाँ पे कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पक्के कंप्लीटली मेरे अनुभव शेयर करूंगा। जी हाँ साथियों, इस वीडियो की प्लानिंग से पहले कम से कम भी 3 घंटे मैं एकाग्रचित होकर मेरे उन अनुभव को याद किया जो मैंने 2015-16 के अंदर, दिसंबर से लेके 2016 फरवरी तक मैंने क्या क्या किया। बहुत बार लगता है कि यार अपन ने क्या तैयारी करी, लेकिन जब मैंने उन अनुभवों को याद किया, उन अनुभवों को फील किया, तो मुझे लगा कि ये अनुभव मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है साथियों, क्योंकि अब और जल्दबाजी के चक्कर में फॉर्मेलिटी तो अपन कर नहीं सकते। तो जो भी विद्यार्थी, जो भी हमारे साथी, जो भी मेरे दोस्त, जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहते हैं, वही रुके। जो बीच में छोड़ के जाएंगे उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इससे बढ़िया फिर वीडियो देखो ही मत। तो पूरा देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो साथियों, बहुत ज्यादा मैं मेरे खुद के अनुभव शेयर करने जा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए साथियों, बात करते हैं अपन। अगर साथियों अपन बहुत से आप में से बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं या फिर प्राइवेट स्कूल पढ़े हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर के रूप में जाना चाहते हैं, सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो मैं मानता हूं कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थिंक लाइक ए टीचर। साथियों, आप अभी से एक शिक्षक की तरह सोचने लग जाओ। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो किसी महान इंसान ने कही है कि अगर मन में ठान लिया जाए और जो बनना है वो अभी से बना जाए तो सफलता निश्चित है। मन में ठान लो कि मुझे टीचर बनना है, और आपको टीचर बनना है तो अभी से ही टीचर क्यों नहीं बनो? आप अभी से ही अपने मन में कॉन्फिडेंस लेके चलो कि मैं एक टीचर हूं और मैं एक टीचर के रूप में ही बिहेवियर करूंगा। एक सरल सी बात देखो, आज कोई भी एक्टर कोई से भी कपड़े पहन के निकल जाए, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर एक शिक्षक विद्यालय में जाए, मान लो एक शिक्षक विद्यालय में चला गया, अतरंगी कपड़े पहन के चला गया, ठीक है ना, छोटे कपड़े पहन के चला गया, चड्डा पहन के चला गया, जैसे मान लो कोई टीचर, तो लोग कहेंगे कि यार शिक्षक हो कैसे? क्यों? क्योंकि शिक्षक को लोग फॉलो करते हैं। तो आप अभी से अपने आप को, मैं नहीं कह रहा चड्डा मत पहनो घर पे, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अभी से अपने आप को, अपने खुद के शिक्षक बन जाओ कि मैं अपना खुद का गुरु हूं और मुझे इस व्यक्ति को सफलता तक लेके जाना है, ठीक है ना। तो पहला हमारा है कि थिंक लाइक ए टीचर। अपने मन को, अपने केवल ऐसे नहीं सोच लिया, नहीं, मानने लगो और अपने मन को इस प्रकार से कि आप एक टीचर की तरह ही इस पूरी जर्नी में जो हम सफलता प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, रीट 2025 प्री और थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा, तो साथियों इन दोनों के समय आप आज से ही, अभी से ही, जब ये वीडियो देख रहे हैं तभी से ही अपने आप को एक शिक्षक मानकर तैयारी करना स्टार्ट कर दे। अब आप एक शिक्षक है, समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने तैयारी करी थी ना, मेरा टारगेट फिक्स था। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैंने अपनी कॉपी के ऊपर लिख लिया था कि मुझे 120 नंबर लेके आने मिनिमम, ठीक है ना। मेरे 2016 में नंबर कितने आए थे? एग्जैक्ट 120 नंबर आए। ये एक डेस्टिनी है कि एग्जैक्ट 120 आए, उससे 2-4 नंबर कम या 2-4 ज्यादा आ जाते, लेकिन फिक्स 120 है। मैं नहीं कह रहा फिक्स आएंगे, लेकिन मेरा टारगेट जो था ना दिमाग में, वो पहले से ही फिक्स था कि मुझे यहां तक पहुंचना ही है, ठीक है ना। तो थिंक लाइक ए टीचर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस को अच्छे से समझ लो। अब मान लो आपके पास भाई रीट का सिलेबस आपको पता है क्या है, आपके पास सिलेबस कंप्लीटली पढ़ा है। अब उस सिलेबस को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक गाइड ले आएंगे और उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। देखो सबसे पहले आप सिलेबस को एनालिसिस करो, ये पूरा बिखरा हुआ सब कुछ है। अब यहां आप एनालिसिस करो, जैसे आपके रीट में 5 सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब आपकी रीट में साइको भी है, साइको भी है, आपके रीट में लैंग्वेज भी है। मान लो आपके हिंदी दूसरी लैंग्वेज, अगर इंग्लिश, इसके अलावा जैसे मान लो मैथ्स, और इसके अलावा अपन मान लेते हैं साइंस। अगर आप रीट L1 में है तो आपकी ईवीएस आ जाएगी, एसएसटी से है तो आपकी एसएसटी। अब ये 5 सब्जेक्ट हैं। अब इन पांचों सब्जेक्ट को सिलेबस को अच्छे से समझने का मतलब क्या है? अरे यार सर 4 पेज में लिखा हुआ है, इसको क्या समझना ना भैया। तब से हमेशा कभी भी युद्ध जीता गया है ना, चाहे वो पहले से लेकर हो, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे वो द्वापर युग हो, या चाहे आज का कलयुग हो। प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को समझकर अपनी कमजोरी और अपने ताकत को पहचानो। मैंने क्या किया था पता है, तैयारी स्टार्ट करते समय पहले दिन में सिलेबस लेके बैठा, 4-5 घंटे मैंने सिलेबस को देखा अच्छे से। वहां पे मैंने देखा कि भैया ये जो बंदा है ना, ये मैथ्स, ये तो अपने यहाँ बैठा है, अपने यहाँ बैठा है, इसके अंदर तो मैं शायद 3-4 घंटे पढ़ूंगा, मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मैं लगातार पढ़ा रहा था। 2016 के अंदर मैंने तैयारी भी करी भी है और करवाई भी है, ध्यान रखना, तैयारी करी भी है और करवाई भी है। 2016 से ही मैं तैयारी कर रहा हूं, तब से लेकर अब तक हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन को मिलाकर 250 से ज्यादा सिलेक्शन दिए पूरे राजस्थान में। पहले केवल ऑफलाइन में था और आज ऑनलाइन के अंदर भी अपन काफी सिलेक्शन दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मैथ्स मेरे को पता था मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग है, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद क्योंकि मैं साइकोलॉजी भी पढ़ाता था, तो साइकोलॉजी भी मेरे को था कि भाई स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसे मुझे रेगुलरिटी में रखना पड़ेगा। मैथ्स तो मेरी रेगुलर थी, तो मैं अगर महीने भर छोड़ भी दूंगा, थोड़ा बहुत पढ़ूंगा तो काम चल जाएगा। इसको रेगुलर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है अगर एक बार आपने छोड़ी तो ये खुद भी छोड़ के चली जाएगी। साइकोलॉजी कहती है कि मैं तब तक तुम्हें याद रहूंगी जब तक तुम मुझे याद करोगे। जिस दिन तुम मुझे भूल गए ना, मैं भी तुझे भूल जाऊंगी। ये सिंपल सी बात है। तो साइकोलॉजी, उसके बाद 3 सब्जेक्ट, ठीक है। मैंने सोचा साइंस तो अपन पढ़ लेंगे, तो मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया साइंस को पढ़ने पर। सबसे ज्यादा मैंने तैयारी, अगर एक सिंपल सी बात बताऊं ना, रेगुलरिटी में साइंस की बहुत अच्छे से तैयारी करी थी, क्योंकि मुझे पता है कि साइंस जो है मैं नंबर ला सकता हूं, ठीक है ना। उसके बाद आती है लैंग्वेज। भैया अपने तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हाथ कमजोर है। इंग्लिश भी नहीं आती और हिंदी भी नहीं आती, ठीक है ना। इंग्लिश भी नहीं आती और हिंदी भी नहीं आती। हिंदी में 10वीं में मेरे सिर्फ 33 नंबर आए, तो देख लो आप कितनी कमजोर हिंदी थी मेरी। तो मैंने क्या किया, मेरा काम था कि अब ये 2 विषय मेरे कमजोर है, तो ऐसा नहीं कि मैं इसके अंदर पूरा ही घुस जाऊं, क्योंकि अगर मैं इसमें पूरा घुसूंगा तो फिर बाकी का क्या करूंगा। तो मैंने सिलेक्शन किया कि हिंदी में पढ़ सकता हूं, याद कर सकता हूं, समझ सकता हूं, तो हिंदी पे ज्यादा जोर देना है। इंग्लिश को तो मैं समझ में नहीं पाऊंगा, तो इंग्लिश पे कम जोर देना है। तो मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे यहाँ पे 20 से 25 नंबर के बीच में तैयारी करनी, यानी 5 नंबर तो मैं छोड़ ही दूंगा। तो जैसे हिंदी के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो लिमिटेड संधि का टॉपिक हो गया, फॉर्मूले याद करो, सारा काम। तो इस प्रकार से मैंने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया। टीचिंग मेथड के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो टीचिंग मेथड को अपना बना लिया मैंने कि टीचिंग मेथड को हिंदी से साइड में करो, अपना काम हो जाएगा। इंग्लिश के टीचिंग मेथड से सिंपल टीचिंग मेथड, सिंपल क्वेश्चंस, सिंपल पॉइंट्स को मैंने ग्रहण किया और बाकी को मैंने छोड़ दिया। बहुत सारों को मैंने केवल एक बार पढ़ के छोड़ दिया, बहुत सारों को मैंने हाथ ही नहीं लगाया। इसीलिए साथियों, अपनी ताकत और अपनी कमजोरी आपको दोनों ही पता होनी चाहिए तैयारी से पहले, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अपन आगे बात करते। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा, आप पूरा जरूर देखना। आपको आपकी मटेरियल पर विश्वास करना पड़ेगा। मैंने कहा ना अभी, आप सिलेबस देख लिया, सिलेबस देखने के बाद आप अपना मटेरियल चुन लो सबसे पहले। जैसे मेरा था कि भाई मेरे को हिंदी पढ़नी है भैया, तो क्या करूं। तो सिंपल सी बात है कि हिंदी के लिए मैं बुक्स पे डिपेंडेड थे अपन, तो मैं कुछ ही नहीं, आपको पता है आगे पीछे सबको एक ही बुक दिखती है, जैसे लक्ष्य बुक दिखती थी वो लेके आया। कुछ चीजें समझ में आई, कुछ नहीं आई, तो मैंने नवीन हिंदी व्याकरण की बुक पढ़ ली और बहुत अच्छी बुक थी। तो ऐसे ही आप जो भी मटेरियल पढ़ रहे हैं, अब बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है कि बहुत बड़ी कोचिंग का नाम मान लो, आप समझ रहे हैं मैं किन किन की बातें कर रहा हूं, ठीक है ना।
उनके आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, वहां आप नहीं पढ़ पाए। आज तो ऑनलाइन आप सब जगह पढ़ सकते हो, लेकिन ऑफलाइन में नहीं पढ़ पाए, ठीक है ना। आप एक लोकल शहर में पढ़ रहे हो, जैसे मैं केकड़ी के अंदर पढ़ा रहा था, ठीक है ना। उस समय जब जॉब नहीं लगी तो मैं पढ़ा रहा था, तो लोग सोचते हैं यार वो तो उत्कर्ष में पढ़ रहा है, या फिर वो तो कलाम में पढ़ रहा है, वो तो वहां पढ़ रहा है, ठीक है ना, वो परिष्कार में पढ़ रहा है, और हम तो केकड़ी में पढ़ रहे। तो फिर अंतर क्या, उनका सिलेक्शन ऐसा कुछ भी नहीं। देखो सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, सिलेक्शन स्टूडेंट्स पे ही डिपेंड करता है। जो विद्यार्थी दिए में पढ़ रहा है घर पे बैठकर, जिसके पास लाइट नहीं है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, और जो विद्यार्थी बड़े कोचिंग में बैठ के पढ़ रहा है उनका भी सिलेक्शन हुआ है। डिपेंड करता है कि आप कैसे तैयारी करिए। इसीलिए अपने मटेरियल पे, जो भी आपने मटेरियल सिलेक्ट कर लिया है, उस पे 100% बिना कोई टेंशन लिए 100% आपको साथियों विश्वास रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए कि भैया मैंने जो मटेरियल सिलेक्ट किया है ये मटेरियल सबसे बेस्ट है। चाहे वो किसी भी टीचर का हो सकता है, आपके लोकल टीचर का हो सकता है, किसी बड़े कोचिंग का हो सकता है। अब ऐसे मत करो बार बार अपने दोस्त को फोन करके, यार भाई तू मेरे को उस कोचिंग के नोट्स दिला दे, यार भाई तेरे नोट्स अच्छे दिला दे। नोट्स इकट्ठा मत करो आप लोग। आपको जो सिलेक्टेड मैटर पढ़ना हो पढ़ लो, सबका मैटर सेम है, केवल 5% मैटर चेंज होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरल सी बात है, क्योंकि डिपेंड्स करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अपने मटेरियल पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं और आप चाहते हैं कि आप समझ नहीं पा रहे कि कौन सी बुक्स पढ़े, तो मैंने देखिए एक वीडियो बनाया था रीट 2025 के लिए बेस्ट बुक, जिसके थंबनेल में आपको ये फोटो दिख जाएगी, आप सर्च करके उस वीडियो को देख लीजिए। उनके अंदर मैंने सेलेक्टेड बुक बताई है जो रीट प्री और मेंस दोनों में आपके काम आ जाएगी। जो नए हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा, जिनके पास पहले से बुक्स है, जिनके पास पहले से मटेरियल है, भैया आपके लिए कोई जरूरत नहीं है। आप जहां कंफ्यूज हो वहां देखो, बाकी तो पढ़ते रहो अपना मटेरियल, ठीक है ना। जैसे अभी आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, हमारा ये कोर्स है, ठीक है ना, रीट द्रोणा लेवल 1 प्री प्लस मेंस और रीट लेवल 2 प्री प्लस मेंस। जिन भी विद्यार्थियों ने लिया है, मैंने कह रखा कि भाई डाउट सेशंस लूंगा मैं। विद्यार्थी मैसेज आता है सर डाउट तो है ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है, इतना आसान तरीके से पढ़ा रखा। मतलब उन विद्यार्थियों के लिए भी एक कोर्स है जिन्हें जोड़ बाकी गुणा भाग भी पूरे ढंग से नहीं आते, क्योंकि मैंने बेसिक कोर्स अलग से अवेलेबल करा दिया उसी के अंदर कि भैया ले भाई तू पॉइंटों के गुणा सीख ले, भाग देना सीख ले, बोर्ड मास का नियम सीख ले। और जिनको अच्छे से आता है, स्टेप बाय स्टेप कोर्स है पूरा, पता है जिनको अच्छे से आता है उनके लिए, मान लो जिनकी मैथ्स अच्छी है उनके लिए मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन हार्ड से हार्ड पार्ट्स बना रखे हैं। पहले पार्ट में सिंपल, उससे फिर कठिन, फिर कठिन, फिर कठिन, और लास्ट वाला पार्ट सबसे कठिन, ताकि कोई विद्यार्थी का लास्ट वाला नहीं भी पढ़ पा रहा तो उसका काम हो जाएगा। और जो लास्ट वाला पढ़ना चाहता है कि मैं तो कठिन तैयारी करना चाहता हूँ, बढ़िया तैयारी करना चाहता हूँ, उनके लिए भी है सब कुछ। वीडियो क्लासेज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, लाइव डाउट क्लासेज, पीडीएफ नोट, टेस्ट, यूनिट टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। टीचिंग मेथड्स अवेलेबल है, टीचिंग मेथड्स के नोट्स अवेलेबल है, और साथियों 1000 क्वेश्चन एमसीक्यू मैथ्स टीचिंग मेथड के हम यहाँ लेके आ रहे हैं, जिनमें से 350 क्वेश्चन अभी हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अब जिसने भी ये कोर्स ज्वाइन कर रखा है, बड़े बड़े कोचिंग से जहां लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है ना, वहां के विद्यार्थी भी मैसेज करते हैं सर मेरे पास उस कोचिंग का कोर्स है लेकिन मैं आपका भी खरीदना चाहता हूं। मैंने कहा भैया ले लो, कोई टेंशन, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लो, आप मुझे चैट में पूछ लो, मैं 24 घंटे जब भी समय मिलेगा या मेरी टीम को समय मिलेगा तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा जो भी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि पहले प्रयास में सफलता यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है साथियों। तो अगर आप में से भी कोई अगर ज्वाइन करना चाहता है कोर्स, तो जेकेएम थ्योरी ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो क्या बात थी अपनी महत्वपूर्ण, कि अपने मटेरियल पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। जो मुझसे जुड़े हुए ना उनको पूरा विश्वास है कि सर ने पढ़ा दिया, 30 में से 30 नंबर पूरे हैं भैया, मेरे को मेहनत करनी है बस। अब चलिए आगे बात करते हैं अपन साथियों, निरंतरता बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब ये क्यों कह रहा हूं मैं, निरंतरता क्या आवश्यक है। अब मैं मेरी बात बताता हूं। जब मैंने रीट की तैयारी शुरू करी थी ना, मैं फिक्स रेगुलर सुबह 3 बजे उठ जाता था। सुबह 3 बजे में रेगुलर उठ जाता था। कभी ऐसा शायद ही कोई दिन आया हो कि मैं 3 बजे ना उठकर लेट उठ गया कि यार आज तो आलस आ रहा है, नहीं भैया।
ऑटोमेटिक धीरे धीरे तो अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती थी, 3 बजते पहले आंख खुल जाती थी कि भैया समय हो गया है युद्ध की तैयारी करने का, सफलता प्राप्त करने का। इसीलिए साथियों सीढ़ी दर सीढ़ी निरंतर चलना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मेरा फिक्स था कि मैं 3 बजे सुबह उठूंगा, पूरे दिन पढ़ूंगा, रात को 11 बजे मैं सो जाऊंगा। तो और कभी मैंने कोई गैप नहीं किया। बहुत ज्यादा इमरजेंसी होगी भाई यहाँ तो जाना ही पड़ेगा तो बात अलग है, वरना छोटी मोटी शादियां वादियां, कहीं दूर दराज में शादी है, कहीं क्या काम है, तो इन सबको आप लोगों को कुछ समय के लिए गौण करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। निरंतरता बहुत ज्यादा आवश्यक है। सोने से पहले ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है मेरे लिए, अगले दिन की प्लानिंग करें। आपको अगले दिन की प्लानिंग सोने से पहले, अब देखो ये क्यों जरूरी है। मैं क्या करता था, मैं वीकली प्लानिंग भी करता था और डेली भी। वीकली सोचता था कि इस वीक में मुझे साइको तो मैं रोज पढ़ता था, मैथ्स मेरी जरूरत नहीं, तो मेरे को था कि भाई इस वीक में मुझे साइंस के साथ हिंदी लेनी है। नेक्स्ट वीक में जैसे साइंस के मान लो 5 7 10 टॉपिक 25 20 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, छोटे हैं तो, बड़े तो 10 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। तो अगले वीक में मैं क्या यार साइंस को 2-4 दिन छोड़ते, इंग्लिश ले लेते अपन कुछ समय के लिए, साइंस के साथ इंग्लिश या हिंदी के साथ इंग्लिश। इस प्रकार से मैं सेलेक्ट करता था 3-3 4-4 सब्जेक्ट को कि कैसे अपन साप्ताहिक रूप से अपन कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े। फिर मैं डेली की प्लानिंग करता था। जैसे रात मैंने कहा ना 3 बजे उठता था, 11 बजे में सोता था, तो सोते टाइम अब मेरा सोते टाइम में एक कॉपी के अंदर लेके बैठ गया कि मेरे को कल क्या करना है। जैसे मैंने साइंस उठा ली तो साइंस के अंदर क्या करना है भाई, मुझे कल कंप्लीटली जो है अपने अपन कह सकते हैं कि रक्त प्रवाह संचरण और इसके अलावा जो अपने फेफड़ू है और जो हड्डियां हैं उन सबको अपने को याद करनी है, कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ना है, हिंदी के अंदर अपने को संधि समास पढ़ना है, मैथ्स के अंदर कोई टॉपिक मान लो कि अपना कोई कठिन है उनको पढ़ना है, इंग्लिश में जैसे फोनेटिक्स था कि भाई फोनेटिक्स पढ़ने। तो ऐसे में सेलेक्ट करता था कि कल के लिए, वो टारगेट थोड़ा ज्यादा ही लेता था कि मैं अगर चाहकर भी चाहूं तो भी थोड़ा बहुत रह जावे या पूरा हुए तो पूरा समय हो जाए। उसके बाद अब ये तो हो गई कल की प्लानिंग। अब उसके बाद जब आपने रात को सो रहे हो ना, तो प्लानिंग करने से पहले एक काम और करो कि रिकॉल करो कि कल जो मैंने प्लानिंग करी थी वो पूरी हुई नहीं हुई, कितने परसेंट पूरी हुई। अब परसेंटेज निकालने में तो बैठ जाना, कहने का मतलब जैसे आपने साइंस में 3 टॉपिक लिए, आपके 2 ही टॉपिक पूरे हुए, कोई बात नहीं, जो बचा है उसको अगले दिन की प्लानिंग मिले। तो प्लानिंग करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। जैसे मैंने उस समय प्लानिंग करी थी, आज भी मेरे को 206 की 206 हड्डियों के नाम पूरे याद है, पूरे याद है, कोई से भी ये एक्सटर्नल है, ठीक है ना, सारे याद है मेरे को जितने भी है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। साथियों आलसी मत बनो। अब आलसी का मतलब ऐसा नहीं है, सोने वाली बात नहीं बता रहा हूं मैं। कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं कि वो जैसे उन्होंने फोन किया, सर यार मेरे को तो एक बुक बता दो, एक गाइड बता दो। मैंने कहा भैया ये ले, ये जेकेएम थ्योरी के जो साइकोलॉजी के नोट्स है वो लेके बैठ जा। अब वो क्या करेगा, पहले पेज से पढ़ना स्टार्ट करेगा, कुछ चाहे समझ में आए ना आए, कोई चीज उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो टॉपिक की लाइन है उसको बस पूरा करना है, इस किताब को उसको पूरा करना है। कैसे भी करके वो कहेगा आज तो मैंने सर के नोट्स कंप्लीट कर दिया। भैया टॉपिक को पूरा करना जरूरी होगा, लेकिन केवल पूरा करना जरूरी नहीं है, टॉपिक को अच्छे से समझना जरूरी है। आपने कोई, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक गाइड लेके बैठ जाते हैं। अब वो आलसी क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते कि यार ये टॉपिक अगर इसमें से समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसके लिए कोई और बुक पढ़ूं। आपको मैं अगर 3 बुक बताऊंगा ना, तो तीनों बुक को पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है भले, लेकिन उस टॉपिक को पूरा, बहुत सारे कहते हैं ना एक बुक को 10 बार पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं टॉपिक सेलेक्ट करो आप। जैसे मान लो आपको कोई टॉपिक है, इस बुक में अच्छा मिल गया आपको, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सर्च करते जाओ 20-20 बुक्स ले आओ, एक मुख्य बुक रखो। लेकिन अगर उस बुक में कोई टॉपिक आपको पूरा समझ में नहीं आ रहा, तो फिर उस टॉपिक को आपको किसी और बुक में से समझना चाहिए। देखो 100 में से 90 टॉपिक बेस्ट है, वो बुक आपने ले ली, लेकिन 10 टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो उन 10 टॉपिक के लिए आप अलग से मेहनत करें। यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, कोई अदर बुक में से उस टॉपिक को समझ सकते हैं, फिर उसको संग्रहण करके रखें, उसको पढ़े। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने कहा भाई टॉपिक को केवल ओनली पूरा मत करो, आपको उसको अच्छे से समझना जरूरी, इसलिए आलसी नहीं बनना। आपको बहुत सारे की आदत है एक ही गाइड को लेके बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक, अरे ऐसा नहीं बैठेगा दानमान, कभी सेलेक्ट नहीं हो गया आप लोग। फिर ऐसे इंपॉर्टेंट है कि आपको टॉपिक को अच्छे से, अगर एक ही गाइड से 100% समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं साथियों, दोहरान तो बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। आप चाहे 80% मटेरियल पढ़ो और उसको आप 5 बार दोहरा लो, और एक जना जो 100% मटेरियल को 2 बार पढ़ रहा है, मैं कह रहा हूं 80% वाला ज्यादा बेस्ट है।
ठीक है ना। आपने जो भी पढ़ा है, सब कुछ जो भी पढ़ रखा है उसका दोहरान बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे क्या कहते हैं, सर एक बार कोर्स पूरा कर लूं 2 महीने लगेंगे, उसके बाद दोहरान करूंगा। बाद में दोहरान करके क्या फायदा। दोहरान का मतलब क्या होता है, पढ़ने का मतलब समझते हो क्या होता है। पढ़ने का मतलब होता है, जैसे आज हमने ये निकाला, ठीक है ना, आपने यहां से पढ़े, आपने आज 10 पेज याद किए। आपका पहला काम, कल जब भी आप ये सब्जेक्ट उठाओगे, पहला काम इन 10 पेज को वापस फास्टली रीड करो, और हो जाएंगे फास्टली रीड, क्योंकि आधा तो याद है, आधा अपने को उससे देख के कर लिया। तो दोहरान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम करते रहो। मैं कह रहा हूं कि जैसे आज पढ़ा उसको कल वापस पढ़ो, उसके बाद आगे का पढ़ो, परसों शुरू से लेके आगे का पढ़ो। जैसे आपका टॉपिक खत्म हुए या 3-4 टॉपिक खत्म हुए, फिर उनको रेस्ट देके नए टॉपिक स्टार्ट कर दो। संडे को अगर एक्स्ट्रा टाइम मिले तो एक्स्ट्रा टाइम में थोड़ा वापस जो कठिन टॉपिक है उनका दोहरान करो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोहरान करना, ठीक है ना। एक टॉपिक कम से कम 5 से 6 बार दोहरान हो जाना चाहिए। अगर आसान है तो 2-3 बार खूब है, कठिन टॉपिक है तो 5 से 7 बार आपका उसके लिए दोहरान हो जाना चाहिए। लगातार तो हो ही रहा है, उसके अलावा 2-3 बार दोहरान और हो जाए, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा साथियों, टेस्ट ही सफलता की कुंजी है। मैं कहूंगा कि टेस्ट एकमात्र सफलता की कुंजी है तो गलत नहीं है। आपने पूरा मटेरियल पढ़ लिया, मैं कह रहा हूं साइकोलॉजी का बेस्ट मटेरियल पढ़ लिया आपने, मैथ्स का बेस्ट मटेरियल पढ़ लिया, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो क्या काम की। कोई व्यक्ति अमेरिका से डॉक्टर की पढ़ाई करके आया है, पढ़ के आया है, प्रैक्टिस नहीं करी, क्या काम की। बहुत सारे आपने देखे होंगे जिसने पढ़ाई नहीं करी लेकिन वो किसी काम में बेस्ट होते हैं प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपको परफेक्ट बनने के लिए टेस्ट देने ही पड़ेंगे। अब आप देखो, जब मैंने तैयारी करी थी उस समय ऑनलाइन का कोई सीन नहीं था, होगा तो भी नहीं पता, उस समय सिर्फ ऑफलाइन। तो मैंने मार्केट में जाता था, बस ये पूछता था कि रीट के लिए साइंस मैथ्स के मॉडल पेपर दे दे भैया। वो कहता ये दू वो दू, मैं कहा सारे सारे आने दे। मैंने कम से कम भी 8 से 10 मॉडल पेपर लिए होंगे, कुछ अच्छे नहीं लगे तो उनको छोड़ दिए मैंने, जो अच्छे थे उनको पढ़ता गया बार बार टॉपिक्स को। ऐसा भी नहीं कि पूरा पूरा का पूरा पेपर एक ही दिन में दे दिया। कभी मुझे लगता है कि आज सिर्फ मैथ्स का देना तो मैथ्स का देता था, कभी आज सिर्फ साइको का देना तो साइको का देता था, कभी आज पूरा देना तो फिर पूरा पेपर देता था। इस प्रकार से मैंने तैयारी करी। आज तो आपके पास बहुत सारे सुविधाएं अवेलेबल है, आप कई जगह ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही होती है, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छी अच्छी मार्केट में बुक्स है, और जब गूगल बाबा है तो ऑनलाइन के जमाने में तो आजकल आपके पास बहुत सारे टेस्ट सीरीज है। आप द जेकेएम थ्योरी की टेस्ट सीरीज मैथ्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आप कंप्लीट कोर्स में भी वो टेस्ट सीरीज फ्री अवेलेबल है, और अलग से ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है। चलिए, इसके अलावा साथियों, स्मार्ट स्टडी बहुत ज्यादा होगी। अब मैं स्मार्ट स्टडी क्यों कह रहा हूँ, ठीक है ना। स्मार्ट स्टडी के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको, अब मान लो कि जैसे मैंने कहा था ना कि मेरी इंग्लिश कमजोर थी, तो अब मैं इंग्लिश के अंदर 2 चीजें कर सकता था कि या तो मैं कोचिंग ज्वाइन कर लेता, तो भी मेरे समझ में तो कुछ आती नहीं, क्योंकि वो तो पूरा पढ़ाते। तो मैंने क्या किया, कम तैयारी में ज्यादा मेहनत, समझ रहे हो। यानी कि क्या किया मैंने, गागर में सागर वाली बात कर दी। वहां पे मेरे को पता था कि फोनेटिक्स को मैं समझ सकता हूँ, डायरेक्ट बेस्ड पे काम कर लिया। टेंस को मैं समझ सकता हूँ, टेंस के अंदर मैंने फॉर्मूले के आधार पे क्वेश्चंस और फॉर्मूले में मैचिंग बिठाई कि अगर ये वर्ड आ गया तो मुझे ये करना है। और आप यकीन नहीं करोगे, इंग्लिश में मेरे 80% नंबर आए थे। इंग्लिश में 80 के मतलब 23 नंबर आए थे, लगभग 80% अपन मान सकते हैं, क्योंकि 24 पे 80% हो जाता है। तो समझ लो आपकी कितना अच्छे से मैंने प्रिपरेशन करी थी, ठीक है ना। तो वो इंपॉर्टेंट की स्मार्ट स्टडी करो। आप लोग ऐसा नहीं कि सारा टॉपिक पढ़ने लगे, नहीं, टॉपिक को समझना जरूरी है। कुछ कठिन लग रहा है, नहीं बैठ रहा कि ये मेरे को नहीं आ रहा समझ में, छोड़ दो ना यार। 100% सिलेबस करने की जरूरत थोड़ी आपको। अगर आपने 90% भी पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। अगर कठिन लगता तो छोड़ दो। इसलिए गागर में सागर करना जरूरी है। अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक कठिन है तो उसको लिमिटेड पढ़ो, और लगे कि ये टॉपिक तो आसान है मैं कर सकता हूं तो उसको पूरा पढ़ो, ठीक है साथियों। चलिए, तो साथियों, ये जो है मेरे कुछ अनुभव थे जो मैंने उस समय के आप लोगों के साथ बांटे हैं, ठीक है ना। और अगर आप लोग चाहें तो मैथ्स के अंदर साथियों, मैंने कहा ना कि मैथ्स के अंदर अगर मैं मेरे स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो उन लोगों के लिए ये राजस्थान का नंबर 1 कोर्स है। क्योंकि जो कमजोर विद्यार्थी है वो विद्यार्थी अच्छे से इसके लिए समझ सकता है, क्योंकि रीट 2016 से पहले यानी 2015 से बोलूं तो लगभग 2025 में मुझे 10 साल हो जाएंगे। 10 साल से लगातार साथियों रीट की तैयारी करवा रहे हैं। रीट की तैयारी करवा, रीट के लिए एक्सपर्ट बहुत सारे लोग पूछते भी है, तो हम कह सकते हैं कि रीट एक्सपर्ट अपन बोल सकते हैं। तो मैथ्स के लिए रीट एक्सपर्ट जो है साथियों आपका भाई
बहुत मेहनत करी है, तो आप लोग जाके चाहे तो हमारा ये द जेकेएम तरीका 100% सेटिस्फेक्शन की आपकी गारंटी है कि 100% आप कोर्स से सेटिस्फाई होंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ पाएंगे, लेवल 1 हो या लेवल 2 हो। प्री प्लस मेंस, प्री के साथ मेंस का कोर्स फ्री है, आपको 2 अलग अलग कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप द जेकेएम थ्योरी गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ओके साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपकी कोई भी समस्या हो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। ओके साथियों, और आपकी राय और बता सकते हैं हमारी वीडियोस के बारे में। पूरे मैंने जो अनुभव हो आपके साथ शेयर किए हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके भाई बंद दोस्त जो भी तैयारी करें उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें। इस बार सफलता निश्चित है। रीट 2025 और 3rd ग्रेड मेन एग्जाम क्लियर करके आप एक सरकारी अध्यापक बनेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। और आप लोग आज से ही थिंक लाइक ए टीचर, शिक्षक की तरह सोचना प्रारंभ कर दीजिए, अपने आप को पढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।